तो अब आते हो, ठीक है। वो आपको बताता है कि भाई मैं ये हूँ क्रिस्टोफर, जैसे उसका नाम था। तो उसने बताया कि मैं आज आपका इंटरव्यू लूँगा एंड डोंट वरी अबाउट द इंटरव्यू, बस मैं इंटरव्यू लूँगा बिकॉज आई वांट टू नो अबाउट योर सेल्फ एंड अबाउट यू एंड योर यूनिवर्सिटी, ओके। तो बस यही पूछता है भाई वो। फिर उसके बाद थोड़ा मतलब ऐसे बंदे को काम कर रहे होते हैं ना, कि बंदा बहुत टेंस होता है और बहुत ही जो तो घबराया हुआ ना हो। फिर आपसे पूछता है कि भाई आर यू हेल्दी एंड हैप्पी टू गिव दिस इंटरव्यू। फिर ऑफ कोर्स फिर हम बोलते हैं। फिर उसके बाद ऐसे मतलब छोटे क्वेश्चंस पूछता है वो आपको काम करने के लिए, ओके। लाइक ये नहीं कि भाई आती थोड़ी डरा देगा, वाई यू हैव चूजन यूके, भाई तुम तो डर ही जाओगे ना यार, ऑफ कोर्स। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसने मेरे से ये पूछा, तो फिर उसने कहा कि भाई मैं आंसर्स टाइप करूँगा साथ के साथ, तो आई हैव टू मेक अ स्क्रिप्ट, तो आप ना प्लीज़ धीरे धीरे बोलना एंड कोशिश करना कि हर आंसर के बाद हम ब्रेक लेंगे, और क्या कहते हैं उसको, हम ब्रेक लेंगे हर आंसर के बाद एंड बस कुछ नहीं कहता, और वेट करना, ठीक है। कहता बस कुछ नहीं, बस ये कहा था, ओके। फिर उसके बाद वो आपको बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज़ योर नेम एंड योर डेट ऑफ बर्थ। लाइक ऐसे नहीं पूछते योर नेम एंड योर, वैसे पूछते could you verify your name and date of birth please। so फिर आप बताते हो वैसे उनके एक्सेंट में क्या बोल रहे हो फिर वो आपको बताते हैं भाई कि अपना नाम वगैरह बोलो, मतलब हिंदी में नहीं, आपको ट्रांसलेट करके देंगे, आपको खुद समझना होगा। अब मैं लिटरली बताऊँ, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो ना तो ऑफकोर्स वो बंदा बाहर से ही होगा, ठीक है। मेरा यूके वाला था, शेनफील्ड से था वो, तो भाई वो पहले तो बोल रहा, अब हालांकि मैंने आइल्स दी हुई है तब भी वो बोल रहा, तो मुझे स्टार्टिंग में तो लगा भाई कि ओ अब तो गया इंटरव्यू बाहर में गया मुझे नहीं समझ आ रही है भाई इनकी इंग्लिश, जो कि एग्जैक्टली मेरे मन में आया। फिर मैंने कहा क्या ही ऐसा बोल रहा होगा भाई, एक तो वो थोड़ा एज था, लाइक आई थिंक 40+ तो होगा, तो वो अपने मुंह में बोल रहा था। अब कईयों की आदत होती है ना अपने मुंह में, अब जैसे एक बंदा बोलता बहुत ही क्लियर, ठीक है, एक बंदा बोलता बहुत ही नहीं समझ आता यार, और एक ऊपर से ब्रिटिश इंग्लिश बोल रहा है, ठीक है। हम इंडियंस को लगता है एक पॉइंट ऑफ व्यू पे कि हाँ उनकी स्पीड बहुत ही तेज़ होती है, बट हाँ उसकी इतनी तेज़ थी नहीं, बस वो मुंह में बोल रहा था एंड लगता है स्टार्टिंग में, ठीक है। बट अपने आप को काम करो, ठीक है, बहुत ही काम होके बैठो। मैंने लिटरली इंटरव्यू से पहले मैं गाने सुन रही थी टू काम माई सेल्फ, गेम खेल रही थी BGMI टू मेक माई सेल्फ स्ट्रेस फ्री कि भाई जैसा आप दे देंगे बस वीज़ा चाहिए ब्रो, जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको पूछते हैं आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ। सेकेंडली आपको पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर यूनिवर्सिटी नेम। उसके बाद आप बताते हो उनको। फिर वो पूछते हैं कि आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की, व्हाई दिस यूनिवर्सिटी, व्हाट मेक्स यू to choose this university, have you searched for other universities as well। और ये क्वेश्चंस ना, अब देखो हम प्रिपेयर ये क्वेश्चन साथ में नहीं करते है ना, लाइक हम अलग अलग ही करते हैं, कोशिश करते हैं कि दोनों के आंसर्स बड़े बड़े हो, बट उन्होंने वो क्वेश्चन दोनों मिक्स करके पूछ लिया है ना मुझसे कि भाई ये भी यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की और दूसरी भी यूनिवर्सिटी चूज़ की तो नहीं क्योंकि। तो मैंने इसमें बताया कि भाई मैंने ये वाली यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, और दूसरी चीज़ मैंने ये बताई कि हाँ दूसरी यूनिवर्सिटीज़ मैंने सर्च की थी जो कि थी कि एस्टर्न यूनिवर्सिटी। उसमें मैंने रीज़न ये बताया कि भाई वो 24 मंथ्स का था। हाँ शिट, मैं एक पॉइंट भूल गई, उसमें मुझे बताना था कि वो पार्ट टाइम है और शिट कोई नहीं। तो उसमें आप बता सकते हो कि आपने दूसरी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं चूज़ की, आपने यही क्यों चूज़ की। तो इसमें मैंने बताया था कि भाई वो वेस्टर्न यूनिवर्सिटी थी और वो 24 मंथ्स के लिए कोर्स था सेम, प्लस इट वाज अ पार्ट टाइम कोर्स। सो अगर मुझे फुल टाइम वही 1 साल में हो रहा है कंप्लीट तो मैं वही चूज़ करूँगी, तो इसीलिए मैंने ये यूनिवर्सिटी चूज़ की, ठीक है। उसके बाद वो पूछते हैं कि वाई MBA, लाइक वाई दिस कोर्स। एंड एक क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछा था जिसके बारे में मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने कोर्स का आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ चाहिए, ठीक है। मुझे पता था ऑफ कोर्स, बट मैंने प्रिपेयर कुछ नहीं किया था लिटरली, ना ही मैंने सुना था कि ऐसा भी कुछ पूछ लेते। ओह अब वाई दिस कोर्स तो आप बोल सकते हो, ठीक है, कि भाई ये वाला कोर्स मैंने इसलिए चूज़ किया उसलिए चूज़ किया, ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया इसका आंसर। बट उन्होंने मेरे से ये पूछा ही नहीं
उन्होंने मेरे से पूछा व्हाट इज़ मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने कहा वाह, मैंने कहा मैं इसको बोलूँ मास्टर्स का कोर्स है ये, और क्या है, तुझे नहीं पता क्या है? बेवकूफ़ कहेगा, स्टूपिड क्वेश्चन पूछ लिया मेरे से जिसके बारे में प्रिपेयर भी नहीं किया था। फिर मैंने इसको बता दिया भाई कि पॉपुलर कोर्स है मास्टर्स में, प्लस इसमें आपको क्या कहते हैं प्रोस्पेक्ट्स देते हैं, वो आपको टैक्टिक्स सॉल्व करने की आपके पास क्या कहते हैं टेक्निक्स आती हैं, जो कि आप कभी भी किसी कंपनी में काम करोगे या फिर कोई कंपनी रन करोगे तो आपके लिए ईजी होगा, है ना। तो बस ये बता दो, मतलब मैंने बहुत शॉर्ट में आंसर्स दिए थे एंड मेरी आदत है मैं जितना मर्जी प्रिपेयर कर लूँ मैं शॉर्ट में ही आंसर दूँगी भाई। उसको क्या एग्ज़ाम में भी, मैं एग्ज़ाम में लिटरली मेरी लेंथिंग में प्रॉब्लम होती थी कि अच्छा इतना क्यों नहीं लिखा, उतना क्यों नहीं लिखा। बट हाँ, शॉर्ट एंड क्रिस्प आंसर्स हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, अगर उनको उनका एग्जैक्ट पॉइंट मिल रहा है तो, जो कि मेरा आज तक का फंडा रहा है। मैंने लिटरली आज तक बहुत ही छोटे छोटे आंसर्स दिए और तब भी मैं बहुत पास हो गई अच्छे नंबरों से। इसके बाद वो पूछते हैं व्हाट मेड यू टू कम यूके, है ना। लाइक इसमें आपको पूछ लेंगे कि हाँ भाई आपने दूसरी कंट्रीज कंसिडर की थी एंड क्यों नहीं चूज़ की। तो वही है आंसर, मैंने आपको पहले बता दिया था एंड वही सब आंसर्स पूछ रहे हैं, ठीक है। ये मैं अभी क्वेश्चंस बता रही हूँ बस आपको ओनली। फिर एकोमोडेशन का पूछते हैं। एकोमोडेशन का उन्होंने मेरे से पूछा था कि व्हाट टाइप ऑफ एकोमोडेशन यू हैव सीन एंड हैव यू सर्च्ड अबाउट एनी एकोमोडेशन। तो मैंने कहा येस आई हैव सीन अ प्राइवेट एकोमोडेशन इन विच द रेंट इज़ फॉर 2 people एट 500 pounds। सो मैंने उनको ये कहा था कि भाई मैं अपनी फ्रेंड के साथ रहूँगी, तो ऐसे झूठ बोल दिया था मैंने, मतलब झूठ तो नहीं बोला था भाई, मैंने ऐसे बोल दिया था, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। अकोमोडेशन का मैंने एड्रेस प्रिपेयर किया था बट मैंने रेंट नहीं सोचा था, पर मैंने हाँ एम्बर स्टूडेंट अकोमोडेशन एंड यूनियको में ऐसे मैंने रेंट वगैरह पढ़े थे तो मुझे आइडिया था कि हाँ कितना रेंट होता है, तो इसलिए मैंने उनको बता दिया, ठीक है। और एकोमोडेशन का ये हम आपसे रेंट पूछेंगे, एड्रेस भी देख लेना यार, मतलब लर्न तो कर लेना। और बस फिर उसके बाद वो पूछता है आपको कि इज़ एनीवन इज़ कमिंग विद यू, तो लाइक डू यू हैव एनी डिपेंडेंट और समवन हु इज़ कमिंग विद यू। तो आप येस या नो में इसका आंसर दे दो, है ना। तो उसके बाद आपसे पूछते हैं कि हम मैरिड हो कि नहीं, तो फिर उसके बाद आप उसका आंसर दे दो कि हाँ भाई हम तो मैरिड नहीं हैं। और फिर उसके बाद हाँ आपको पूछता है कि भाई एजेंट नेम मैंने याद नहीं किया था बट मुझे याद है, मैं एजेंट ने बताया था भाई क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के टाइम, तो मैंने उनको बता दिया वही वाला। तो फिर वो आपसे बीच में लाइक थोड़ा नॉर्मल फेस करने के लिए बीच में आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर ईमेल, कैन यू कंफर्म दैट। तो आप अपनी ईमेल बताओगे तो फिर वो आपसे पूछते हैं कि भाई आपकी प्राइवेट ईमेल है या फिर ये आपके एजेंट ने बना के दिया है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई लोगों के एजेंट्स ईमेल बना के दे देते हैं एंड आई थिंक उनको उन पर कुछ डाउट होता है या कुछ होता है, तो फिर मैंने कहा कि भाई मेरी तो प्राइवेट ही है। तो फिर उसके बाद उन्होंने ये भी पूछा था कि आपको आपकी फ़ाइल लगाने के लिए क्या एजेंट ने हेल्प की, तो हाँ मैंने सच बोल दिया कि हाँ उसने ही हेल्प की। फिर उसके बाद हो गए क्वेश्चन, हाँ। फिर उसके बाद वो पूछ रहा था कि हाउ मच फीस यू हैव पेड टिल नाउ। तो अब इसमें मैंने जो इनिशियल डिपॉजिट करवाया था विच इज़ 25% ऑफ माई फ़ीस, तो मैंने वो उतना अमाउंट उसको बता दिया। और मैंने जैसे ही अमाउंट बताया भाई वो इतना खुश हुआ जैसे मैंने पता नहीं कौन सा आंसर दे दिया। मैंने कहा अरे क्या हो गया, KBC जीत के गया भाई, इतना खुश हुआ। मैंने कहा पता नहीं इतने अच्छे आंसर्स मैंने बड़े बड़े दिए, इतने अच्छे हैं, वो उसमें तो खुशी हुई नहीं भाई तुझे। तो फिर उन्होंने मेरे से पूछे मॉड्यूल्स। अब मैं बताती हूँ मुझे कैसे पता लगा कि उनको घंटा कुछ नहीं पता होता है। मेरे मॉड्यूल्स पता क्या थे, मैं बता, ये मेरे मॉड्यूल्स थे ग्लोबल ऑपरेशन मैनेजमेंट, ठीक है, ग्लोबल मार्केटिंग मैनेजमेंट, मैनेजरियल फाइनेंस, स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, लास्ट वन इज बिजनेस एंड मैनेजमेंट रिसर्च प्रोजेक्ट। अब मैंने इनमें से कुछ नहीं बोला, लिटरली मैंने इनकी शॉर्ट फॉर्म यूज़ की। ग्लोबल स्ट्रेटेजिक तो बोला ही मैंने बोला ऑपरेशन मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, मैनेजरियल फाइनेंस, फाइनेंस मैनेजमेंट, मैनेजरियल फाइनेंस मैनेजमेंट एंड रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, मतलब मैंने कुछ भी बोल दिया, कुछ भी मतलब हाँ इससे रिलेटेड था बट मैंने लिटरली कुछ भी बोल दिया क्योंकि मैंने दिमाग लगाया
मैंने कहा इसको मॉड्यूल्स कैसे पता होंगे मेरे, मैंने कहा इतना वेला तो है नहीं कि हाँ मेरी वेबसाइट पे जाके मेरे मॉड्यूल्स देखेगा, है ना। और कैश लेटर पे और ऑफर लेटर पे आपके मॉड्यूल्स नहीं होते। तो प्ले स्मार्ट, ओके। अगर आपको मॉड्यूल्स के अपने पूरे नाम नहीं याद हो रहे या आप करना नहीं चाह रहे मेरी तरह, तो आप उनकी शॉर्ट फॉर्म्स भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उनको ये ग्लोबल और स्ट्रेटेजिक वर्ड्स है या फिर इनोवेशन, लाइक इतने वर्ड से उनको कुछ नहीं यार फ़र्क पड़ता। क्योंकि अगर आपने लाइक मेरा जैसे बिज़नेस का कोर्स ही है एक हिसाब से, मैनेजमेंट MBA, तो भाई इसमें मैंने वो टर्म्स यूज़ कर ली, ह्यूमन रिसोर्स यूज़ कर लिया, फिर फाइनेंसेस यूज़ कर लिया, फिर उसको मार्केटिंग ऑपरेशंस वगैरह वगैरह यूज़ कर लिया। तो उनको लगा कि हाँ मैं सही कह रही हूँ। फिर उसके बाद उसने पूछा कि बहुत ही बेसिक था क्वेश्चन जो कि बहुत फेमस है कि भाई व्हाट इज़ योर फेवरेट मॉड्यूल। तो मैंने शॉर्ट में आंसर दिया मैनेजरियल फाइनेंस। फिर उसके बाद उन्होंने अपना आंसर टाइप करके पूछा कि वाई दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल इज़ योर फेवरेट वन। तो फिर मैंने उसको बताया भाई कि एक कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके फाइनेंस मैनेज करने के लिए, उसको पता होना चाहिए कि कितना प्रॉफिट वो थ्रू आउट द ईयर कमा रहा है एंड कितना लॉस उसको फेस करना पड़ा थ्रू आउट द ईयर। तो इसीलिए आई थिंक सो दैट इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर कंपनी एंड इसलिए मेरा फेवरेट है ना। तो उसके बाद कहता ओके एंड लिटरली मैं बताऊँ तो वो आपको जब आंसर्स आप दे रहे होते हो तो वो टाइप करते हैं, ठीक है। एंड आप आंसर दे के बंद भी हो जाओगे तो वो आप टाइप कर रहे होते हैं बहुत ध्यान से। एंड इसमें शांति बनाए रखना, ओके। ये मत देखना कि आपका कनेक्शन चला गया, कुछ भी चला गया, वो टाइप कर रहे होते हैं खुद से एंड उनको टाइम लगता है, ठीक है। तो उसमें कोई मतलब उसमें ना बंदा थोड़ा कॉन्फिडेंस भी हो जाता है कि क्या है क्या नहीं। और फिर आपसे पूछेंगे लास्ट में फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके, तो हम बताओगे कि भाई वही आंसर मैंने आपको बता दिया कि वापस आएंगे ये वो। वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो इसलिए मैं आंसर्स नहीं बता रही हूँ। एंड लास्ट में फिर हमको वही जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस पूछे वही पूछते हैं कि आर यू कंफर्टेबल विद दिस इंटरव्यू, आर यू हैप्पी विद दिस इंटरव्यू, आर यू हेल्दी एंड वेल्थी आफ्टर द इंटरव्यू इवन, एंड डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी और अबाउट दिस इंटरव्यू। तो फिर बस ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। और मैं ना यार एक जगह अटक गई थी, मेरे को ना इंटर्नशिप वर्ड ध्यान नहीं आ रहा था। वाई यू हैव चूज़ यू नहीं BCU, हाँ मेरे को अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ करने के लिए उसमें मैंने पॉइंट बनाया हुआ था, तो मुझे इंटर्नशिप ना वर्ड ध्यान नहीं आ रहा। भाई उसने ना, मैं सीरियसली बताऊँ, उसने पूरी इंटरव्यू में मेरी तरफ नहीं देखा, ठीक है। उसने बस जब क्वेश्चन वो बोलता था तो मेरी तरफ देखता था, बट जब आंसर्स लिख रहा होता था तो उसका टाइपिंग में ही ध्यान था, बिकॉज उनको भी सुन के फिर लिखना होता है ना, तो उनका हमारे पे फोकस नहीं रहता, ठीक है। तो इफ़ यू हैव चिट्स विद यू, लाइक कुछ भी चिट्स, ठीक है, तो फिर आप वो यूज़ कर सकते हो। बट हाँ पेपर की आवाज़ आ जाती है। तो वैसे तो चीटिंग का मैं क्यों आइडिया दे रही हूँ, बट फिर भी मतलब ऐसे कोशिश करना कि हाँ दीवार पे पेस्ट कर लेना है कुछ भी। ये मुझे बाद में आइडियाज़ आ रहे हैं जब, क्योंकि मुझे लगा था कि वो शायद हमसे पूछ सकता है कि भाई, उन्होंने मेरे से स्टार्टिंग में पूछा था कि इज़ देयर एनीवन विद यू इन दिस रूम, तो मैंने कहा नहीं। फिर उन्होंने पूछा डू यू हैव स्क्रिप्टेड आंसर्स विद यू, तो मैंने कहा नो नॉट एट ऑल। तो उस टाइम आंसर्स तो ऑफ कोर्स मेरे साइड में पड़े थे क्योंकि मैं इंटरव्यू से पहले प्रिपेयर करी थी, बट हाँ वो इतने साइड में पड़े थे कि मैं उसमें मुंडी घुमा के नहीं देख सकती थी। तो फिर मैंने सोचा यार वाह बंदा मतलब अपनी दीवार पे लगा है और फिर अगर आंसर देख के भी बोल रहा हो तो उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं जब इंटर्नशिप वर्ड मुझे ध्यान नहीं आ रहा था ना, ऐसे कभी कभी होता है कि कोई इंग्लिश का वर्ड या फिर हिंदी का वर्ड हम बात कर रहे होते हैं तो हमारे वो जुबान में नहीं आता, वो माइंड में तो होता है पर जुबान में नहीं आता। तो फिर इसलिए मैं जैसे ही वहाँ अटकी भाई उसकी तो टाइपिंग छोड़ के मेरी तरफ शक्ल हो गई कि ऐसे गुस्से में देखने लग गया वो लेटर कि क्या मैं कहीं से कॉपी कर रही हूँ या फिर कहीं से मैं सोच के बोल रही हूँ या फिर कोई मुझे आंसर्स बता रहा है। तो फिर वो बहुत देर तक देख रहा, और फिर मैंने ऐसे इंटर्नशिप मुझे एकदम से ध्यान आ गया उसकी शक्ल देख के क्योंकि इतना डरावना सा बनाया हुआ था भाई उसने फेस। तो बस फिर उसके बाद कुछ नहीं, बस मैं वो एक वर्ड के लिए ही अटकी थी अपने पूरे इंटरव्यू में। बाकी मैं बहुत ही फ्लुएंसी में इंटरव्यू गया, वो मुझे वर्ड ही ध्यान नहीं आ रहा। मुझे इतना गुस्सा आ रहा अपने आप के ऊपर कि भाई मैं कैसे वर्ड बोल सकती हूँ भाई, मतलब लिटरली मैं वर्ड बोल के, वो भी इंटर्नशिप एंटरप्रेन्योरशिप होता ना अगर, तो फिर भी मैं सोचती भाई मैं इंटर्नशिप वर्ड बोल के। पर ठीक है कभी कभी होता है, इट्स नेचुरल। तो उसको भी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं एंड
प्लस उसने मेरे से पूछा कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, जब लास्ट में पूछा तो मैंने उसको पूछ लिया कि हाँ कैन यू प्लीज़ टेल मी दैट हाउ मच टाइम इट वुड टेक टू प्रोसेस माई वीज़ा। तो फिर उसने मुझे कहा कि हो सकता है 1 दिन में भी आ जाए एंड 2 दिन में भी आ जाए। तो कहता बाकी मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता, बट मैं आपको रफली स्केच दे दिया मैंने आपको। एंड उसके बाद क्या कहते हैं, हाँ बाकी ये चीज़ मैं आपकी फॉरवर्ड कर दूंगा डिसीजन मेकर के पास, ठीक है। तो मतलब मुझे लगता है क्वेश्चंस पूछना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। हमने उनसे पूछा कि हाँ कितना टाइम लगेगा भाई, क्योंकि आपको जल्दी है, ऑफ कोर्स आप इतने दिनों से क्लासेस मिस कर रहे हो, वेट कर रहे हो अपने वीज़ा का। सो पूछ लेना मौका मिले तो। बाकी हाँ पूछने का भी एक तरीका होता है, जैसे मैंने सोचा था कि मैं उससे नहीं पूछूंगी, पर उसने मेरे से पूछा डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, तो ऑफ कोर्स मेरे पास तो था ना क्वेश्चन, तो मैंने पूछ लिया। तो इंटरव्यू बहुत ही शांति से देना। अगर आपको भगवान का नाम लेना तो भगवान का नाम लेना पहले, और गाने सुनना तो गाने सुनना मेरी तरह, गेम खेलनी तो गेम खेलना मेरी तरह, पर फ्री होना, रिलैक्स होना। ऐसा कुछ इंटरव्यू में नहीं होता, कुछ भी नहीं पूछते। हाँ एक मैंने और क्वेश्चंस मैं ऐड ऑन करना चाह रही हूँ यार, वीडियो बहुत लंबी हो रही है बट कोई नहीं, ठीक है। मैं डिवाइडर्स लगा दूँगी सो दैट आप लोगों को पता रहे। तो यार एक वर्क वीज़ा जो होता है लोगों का, ये तो हो गया स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर, ठीक है, जो कि हमारा था, लाइक मेरा था, हमारा क्या। तो दूसरी बात ये होती है कि वर्क वीज़ा में आपको क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, आपको आपके वर्क से रिलेटेड पूछ लेंगे, और ऊपर से आपका लाइक कितनी कंपनी सैलरी पैकेज दे रहा है, कंपनी का नाम क्या है, फिर कंपनी आपको कितने टाइम के लिए स्पॉन्सर कर रही है, उसके बाद बस ऐसी चीज़ें पूछता है। फिर आप कहाँ रहोगे, है ना, कि कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है या फिर वो आपकी अकोमोडेशन आपने खुद चूज़ की है। उसके बाद ये तो हो गया वर्क वीज़ा के बारे में, जो कि बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्योंकि मैंने इस वीडियो में सोचा था कि हाँ मैं वर्क वीज़ा और स्पाउस वीज़ा के बारे में भी बताऊंगी लोगों को, तो इसीलिए मैं ये पॉइंटर्स ऐड कर रही हूँ। एंड स्पाउस वीज़ा के बारे में वो पूछेंगे जो आपको, वो हो सकता है कि आपका पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ पूछ ले, है ना, आपकी मैरिज कब हुई वो पूछ ले। फिर उसके बाद क्या वो आपके साथ आ रहे हैं या नहीं आ रहे, अगर आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं और कितने टाइम के लिए आ रहे हैं, ये भी पूछ सकते हैं वो। और उसके बाद और क्या क्वेश्चन थे यार, मैं क्या भूल गई, और भी क्वेश्चन होते हैं स्पाउस से रिलेटेड। हाँ स्पाउस से रिलेटेड मतलब मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, बट हाँ इतने ही क्वेश्चंस पूछते हैं वो आपसे कि भाई क्यों आ रहे हैं, कौन आ रहा है, क्यों नहीं। हाँ कहते हैं कि मतलब अगर आपकी शादी बहुत ही जल्दी हुई हो, जैसे कई लोग शादी कर लेते हैं और फिर वहाँ जाके डिवोर्स कर लेते हैं, वो जो कि बहुत पॉपुलर हो चुका है आजकल, तो फिर उसमें वो क्या करते हैं कि आपसे पूछते हैं कि भाई उनके आपके इन लॉज के नाम वगैरह पूछ लेंगे, एड्रेस पूछ लेंगे, और फिर उनके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, कहाँ से आया, ये सब पूछ लेंगे आपको, क्या कहते हैं उसको, वो करने के लिए, घुमाने के लिए। बिकॉज स्पाउस आई हैव हर्ड दैट जनवरी से ये बंद हो रहा है, तो इसीलिए वो स्पाउस को घुमाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। पर ऐसी कोई बात नहीं है, चिल आउट करो, क्या ही पूछ लेंगे, मतलब स्पाउस के बारे में ही कोई आउट ऑफ द सिलेबस थोड़ी पूछ लेंगे। हाँ अगर आपकी जेन्युइन मैरिज नहीं है, फेक मैरिज है, तो आपको वरी होना पड़ेगा, क्योंकि फेक बंदे के बारे में हम उतना नहीं जानते जितना हम जेन्युइन बंदे के बारे में जानते हैं ना। और ऐसे ही सेम फॉर वर्क वीज़ा, अगर आपका वर्क वीज़ा जेन्युइन है, आपको सीरियसली किसी कंपनी ने स्पॉन्सर किया है, तो आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मुझे नहीं लगता, है ना। बट आपका फेक है तो आपको लिटरली पूरा पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना क्या, वो रट्टे मारने पड़ेंगे एक हिसाब से, और वो स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर होता है। अगर तो आपको लिटरली एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने ही जाना है तो आपको सब पता होगा, आपका ये कोर्स, आपके ये मॉड्यूल्स है, सब पता होगा, ठीक है। बट आप अगर वहाँ पे कमाने जा रहे हो, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है कुछ पढ़ाई में, आप सोच रहे हो कि पैसे दे के असाइनमेंट्स दे दोगे, है ना, तो फिर उसमें क्या होता है, उसमें आपको वो ऑफ कोर्स घुमाएंगे कि भाई ये यूनिवर्सिटी का नाम है, अच्छा कैंपस का नाम बताओ, और कितने कैंपसेस हैं, मतलब ये आपके ऊपर कॉन्फिडेंस के ऊपर डिपेंड करता है। मैं लिटरली बता रही हूँ, मैंने मॉड्यूल्स वाला जो आंसर दिया ना उनको गलत इतने कॉन्फिडेंस में, तो मुझे लगता है कि उनको कुछ नहीं पता होता, ठीक है। अब बाकी हाँ आपके लक के ऊपर भी है, तो बी कॉन्फिडेंट ओनली, मतलब अगर आपको मॉड्यूल्स ध्यान नहीं हो रहे हैं या आपके पास कम टाइम है प्रिपरेशन के लिए, तो डोंट वरी अबाउट दैट। अगर शॉर्ट फॉर्म में भी बोलोगे, पर ढंग से बोलना है, ये नहीं कि आप लाइक बिजनेस वाले कोर्स में आप आर्ट्स की चीज़ें ले आए हो या फिर साइंस के मॉड्यूल्स ले आए हो, तो वो तो आउट ऑफ द कंटेक्स्ट ही हो गया ना भाई, फिर तो पकड़े जाओगे ऑफ कोर्स, फिर तो
रिजेक्शन का ठप्पा लग गया आएगा। तो हाँ, और क्वेश्चन पे पूछते हैं कि हाँ भाई, हैव यू एवर अप्लाइड फॉर यूके अर्लियर, तो ऑफ कोर्स उसका आंसर मेरी तरफ से तो नहीं था। और हैव यू रिजेक्टेड फ्रॉम एनी अदर कंट्री, तो वो भी नहीं था, क्योंकि मैं पहली बार तो ट्राई कर रही हूँ भाई वीज़ा की। तो ये सभी क्वेश्चंस पूछते हैं, और पूछते हैं कि हाँ मतलब अगर आपका रिजेक्शन है तो क्यों है, रीज़न बताओ। और फिर अगर आप पहले यूके आए थे तो अब क्यों आ रहे हो, मतलब ये बेसिक्स क्वेश्चन होता है। बात ये है कि आपकी प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। एंड कॉन्फिडेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर यू। ओके, कॉन्फिडेंस है तो चाहे आंसर गलत बोल रहे हो मेरी तरह, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। ओके ठीक है, ओके बाय गाइस, दैट्स ऑल। आज की वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा लंबी बन गई है, 40 मिनट तक मैं कंटिन्यूसली बोल रही हूँ, 1 घंटा होने वाला है लिटरली। बट क्या कहते हैं उसको, मेरे एफर्ट्स का मूल वर्ड का हिंदी वर्जन या इंग्लिश वर्जन नहीं आ रहा है। देखा, यही हुआ था मेरे से उस टाइम। मेरे एफर्ट्स की वैल्यू करना, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई थिंक मैं इसके ऊपर कोई अच्छी वीडियो पे बनाऊँगी जिसमें शॉर्ट डिटेलिंग और समथिंग लाइक दैट। बट आई थिंक ये वीडियो बहुत ही जनरली आंसर्ड है हर एक चीज़ के लिए। तो दिस इज़ द वीडियो विच यू हैव नीडेड फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। बस ओके, ज़्यादा इंग्लिश निकल रहा है। ओके बाय गाइस।